हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ अपने बच्चों का 3rd मंथ का रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए। अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और सुबह के 6:30 और अभी दूध पी के सोए हैं। 5 बजे उठे थे। तो चलिए मैं पहले खाना बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। गाइस देखिए मेरे दोनों बच्चे कैसे सो रहे हैं, गर्दन इधर उधर। गाइस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, ठीक है। और हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। अब चलो थोड़ी देर मैं भी सोती हूँ और फिर आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी बच्चों का। बच्चे भी शायद उठने वाले होंगे क्योंकि वो उठे थे अराउंड 6 बजे। तो अभी टाइम हो रहा होगा 8 बजने वाले होंगे, तो 7:30 का होगा। तो बच्चे इसी टाइम पे उठते हैं 1-2 घंटे बाद। और हाँ, बच्चे रात को सो जाते हैं और सुबह ही उठते हैं 6 बजे। तो अभी मतलब अभी दूध के लिए शायद उठेंगे, तो मुझे भी उठना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर सो लेते हैं। गाइस तो मेरे दोनों बच्चे अब उठ चुके हैं, ये देखिए, छोटी छोटी सी। और अब हम करेंगे इनकी मालिश और टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो हम इनकी मालिश कर देते हैं फटाफट। मालिश करके नहला दूँगी, तो 1 बाय 1 नहलाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मालिश करूँगी और उसके बाद नहलाऊँगी इनको। तो चलिए। और ना मेरा ट्राइपॉड घर पे ही रह गया है और मैं इस टाइम मम्मी के घर हूँ। तो पर मैंने अपना ना अब शेड्यूल पूरा ऐसा कर लिया जैसे मैं घर पे होती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे अकेले करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मम्मी के घर हूँ मैं, और मेरे बच्चे अप्रॉक्स 4 महीने के होने ही वाले हैं 1-2 दिन में। तो ये इसलिए मैं इनका आपको 3rd मंथ का रूटीन शेयर कर रही हूँ इनका। तो चलिए और फिर इनकी करते हैं मालिश। सो गाइस अब इसकी मालिश हो रही है। सो गाइस मेरी मिट्टू आ गई है नहा के, ये देखो, छोटी सी मेरी मिट्टू। अब इसको हम करेंगे रेडी। सो गाइस ये मेरे बाबू का गए नहा के, मेरा बेटा। और चलो इसको भी तैयार करते हैं। गाइस मेरे दोनों बच्चे अब नहा लिए, मैंने दोनों को नहला दिया 1 बाय 1 मालिश करके। और अब मैं फ्रेश होंगी, क्योंकि यार क्योंकि है ना, पहले इनको नहलाना पड़ता है। मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, देखो सारे गंदे हो गए हैं। तो फिर इस वजह से पहले इनको नहलाती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। और अब मेरी बेटी तो सो गई है और बेटा भी सोने वाला है। तो बस अब मैं फ्रेशन अप होती हूँ और फटाफट नहा धो के और मैं बैठती हूँ ऑफिस के काम करने के लिए। और चलिए, और अभी तो अपना कुछ ग्रूमिंग वगैरह हो ही नहीं पा रही है, जैसे वैसे ही चल रहा है। मेरा वेट भी बहुत गेन हो गया, पर 6 मंथ बाद ही मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मना करते हैं, डॉक्टर्स ने भी मना करा है। और उसके बाद और बैली भी काफ़ी निकल गई है, देखिए। तो फिर अब हाँ, मैं 6 मंथ बाद ही एक्सरसाइज करूँगी और अपने आप को फिट करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा वेट गेन डिलीवरी के बाद हो जाता है। मेरी तो ट्विंस डिलीवरी थी, तो उसका अफेक्ट तो हो गई। और चलिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि कोई नहीं, ये सब वेट फालतू की चीज़ें हैं, ये सब तो होता रहता है। और ठीक है यार, ये सब की लाइफ में आता है वाला फेस, और मेरी लाइफ में भी आया है। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा अपने भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। और मैं जब उठती हूँ तो मैं बस इनको ही देख के मतलब मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है और बहुत अच्छा फेस लगता है। तो जो भी अपनी प्रेगनेंसी
की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लानिंग कीजिए, बहुत अच्छा फेस लगेगा आपको। और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों को देखेंगे ना, जब देखेंगे जब आप अपने बच्चों को देखेंगे ना और उनकी एक छोटी सी स्माइल देखेंगे और उनका प्यारा सा चेहरा देखेंगे मासूम सा, तो आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे, अपनी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी, सारे व्लॉग शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा कि मेरी डिलीवरी के बाद हमने कितना ज़्यादा डिप्रेशन, मैंने तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी गाइज़। मेरे दोनों बच्चे नर्सरी में थे और मेरा एक एक दिन रो के जाता था, सुबह उठती थी रोती थी, दिन भर रोती थी। बस जब शाम को, सुबह शाम जब बच्चों को देख कर आती थी तब मेरे दिल को चैन मिलता था, उनको देख के। रोती रहती थी, ना खाती थी ना पीती थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतली होती गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा वेट लूज़ होता जा रहा था। तो जब मेरे बच्चे मुझे मिले, वो सारी स्टोरी है। और चलिए बस मैं तो बस करती हूँ भगवान मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे और जो भी है। हाँ, मैं सारा अपना खुद अकेले मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को मम्मी, जैसे मैं अपनी मम्मी के घर हूँ तो खाने पीने की मेरे को फैसिलिटी, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को मैं खुद कर रही हूँ, सारी चीज़ें खुद कर रही हूँ। उसका रीज़न ये कि आगे जाके मुझे अपने घर जाके खुद करना पड़ेगा और खाने पीने का भी। तो अभी मैंने अपना ऐसा शेड्यूल बनाया है कि मैं अपने हस्बैंड का लंच भी खुद ही पैक करती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे सुबह उठ के उनका लंच भी पैक करना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा। और बस तो यही चल रहा है। और आज का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बच्चे अभी मसाज लेके, मतलब मालिश कर दिया उनकी, नहा लिए हैं और दूध पी के। हाँ, मैं अपना भी फीड उन्हें कराती हूँ, बट है ना यार, इस टाइम पे जैसे 2-3 महीने तो मुझे अच्छा मिल्क आया था, तो बट अब है ना थोड़ा सा कम होने लग गया, तो बच्चों का पेट उसमें भर नहीं पाता है, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। तो मैं अपनी फ़ीड करा के, पहले फ़ीड अपना कराती हूँ। अभी जैसे कि नहा कर आए, तो अभी मैंने अपना नहीं कराया है क्योंकि ये नहाते ही रोते हैं दूध के लिए। तो इस टाइम पे मैं अगर फ़ीड कराऊँगी तो दूसरे बच्चे को भी नहलाना है, तो इस वजह से इन्हें इस टाइम फार्मूला मिल्क दूँगी। अब पूरा दिन का जो टाइम है, तो उस टाइम पे जब भी फार्मूला मिल्क लेंगे उससे पहले मेरा मिल्क लेंगे, फिर फार्मूला मिल्क लेंगे। तो बस चलिए। और मेरा बेटा दूध पी रहा है, ये देखो, उसने भी नहा लिया और बेटी नहा के सो गई है दूध पी के, और बेटा दूध पी रहा है मेरा, और बस वो भी दूध पी के सो जाएगा। तो चलिए फिर अब मैं भी नहा धो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। गाइस मैं अभी अभी फ्रेश होकर आई हूँ, मतलब नहा कर आई हूँ। और ये हमने रस्सी बांध रखी है बच्चों के कपड़े वगैरह सूखने के लिए ना। जब विंटर्स थी तो मैं पूरी विंटर यहीं पर थी, जब से मेरे बच्चों का बर्थ हुआ है। और नामकरण वगैरह के लिए मैं घर गई थी, क्योंकि गाइस वहाँ पे कोई भी करने वाला नहीं है, ना मेरा ना मेरे बच्चों का। तो बस, और मेरी मम्मी ही यहाँ पे कर रही हैं, मतलब मेरे को खाने पीने की सुविधा है। मेरे बच्चों को, बस मैं अपने बच्चों का ही देखती हूँ और अब हस्बैंड का भी करने लगी हूँ। तो पहले मम्मी ही हस्बैंड को लंच बना के दे रही हैं इतने टाइम से। अब गर्मी आई हैं तो मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा सा आराम कर लिया करो, तो क्योंकि अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई हूँ। और मैं, क्योंकि मम्मी पूरा दिन लगी रहती हैं यार, और पूरा दिन काम करती हैं, खाना पीना पूरा दिन उन्हें लग जाता है, उन्हें आराम नहीं मिलता, और फिर उनकी भी तो एज हो रही है। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप आराम कर लिया करो, मैं सुबह तो उठती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं खाना पीना बना दूँगी। तो मैं अब भी उठ आई हूँ, चलो बच्चों के कपड़े हैं ना ड्राई कर देती हूँ और फिर बस चलिए। ओ भाई, गाइस आपने देखा मेरा बेटा उठ गया है, और मैंने भी अभी देखा, ये देखो। सो गाइस बेटा उठ गया है, और ये देखिए। और बस, और बेटू मेरी सो रही है, मेरी गुड़िया रानी सो रही है। तो इसको ना मैं मम्मी के पास थोड़ी देर छोड़ आती हूँ, क्योंकि ना मेरे को अभी है वो करना है, क्या बोलते हैं, कपड़े ड्राई करना है। ड्राई कर देती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं। ये देखो। अपना ड्रेस दिखाओ, अपना ड्रेस दिखाओ, व्यूअर्स को अपना ड्रेस दिखाओ, हाय बोलो, हेलो मेरा नाम माधव है, मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ, और प्लीज़ मेरी मम्मा के चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। चलिए गाइस मम्मी के पास छोड़ के। तो गाइस ये कपड़े मैं सुखा रही हूँ बच्चों के, से बाहर टांग दूँगी। तो ये मैंने ले लिया है, ये इसमें बच्चों के सारे कपड़े आ जाते हैं, तो बच्चे लोग के सारे कपड़े आ जाते हैं। तो चलो फटाफट कपड़े सुखा लेते हैं, मतलब
कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मुझे ऑफिस का काम भी करना है। गुड़िया मेरी उठ गई है और माधव भी नीचे रो रहा है। तो मेरे बच्चों का नाम घर में है माधव और बेटी का नाम है माही। तो मुझसे प्यार से मिट्टू भी बोलते हैं, मिष्टी भी बोलते हैं। और जो उनका ऑफिशियल नेम है वो है ईशान एंड अनन्या। तो गाइस, और ईशान और अनन्या हम उन्हें बोलते हैं, ईशान गुप्ता एंड अनन्या गुप्ता। तो चलिए फिर मैं माधव को लेके आती हूँ, क्योंकि वो रो रहा है नीचे और किसी के बस की बात नहीं है उसे संभालना, वो ऐसे इतनी ईजिली संभालता भी नहीं है। तो चलिए पहले माधव को लेकर आते हैं। तो गाइस, मैं इसको दे रही हूँ आयरन की दवाई, जो ये देनी होती है। रो रहा है दूध के लिए, इसको फीड करा देती हूँ। उठाया, इसको भूखी लग रही है। और D3 वाली दवाई लगता है, विटामिन D3 और आयरन है। हैंकी इसलिए रखती हूँ मैं, क्योंकि रो रहा है। हैंकी इसलिए रखती हूँ क्योंकि गाइस, बेटे को तो मैंने दवाई दे दी है और उसको फीड कराने, उसको इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मुझे उसे फार्मूला ही देना पड़ा। और क्योंकि फीड देने का इतना टाइम नहीं था, पर मैं दिन भर में 3-4 बार मैंने लगा रखा है, जो मैंने फ़ीड देती हूँ। और मतलब अपना फ़ीड देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ठीक है। और अभी गुड़िया भी मेरी वो कर रही है, तो अभी मैं खाना पीना खा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ यार। और उसके बाद फिर मेरे को ऑफिस का भी काम है। तो चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइज़, अब मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ा बहुत मैंने सुबह उठ के दूध ले लिया था, और अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं जब तक अपना ऑफिस का काम कर लेती हूँ। तो गाइज़, मैं अपनी गुड्डू को दे रही हूँ दवाई। गुड्डू दवाई पिएगी, ये कैल्शियम है। और उसके बाद गुड्डू पीती है आयरन। माधव ने ये सब पी लिया है। मैं इसे प्यार से बहुत सारे नाम लेती हूँ, गुड्डू, मेरी मिट्टू। मेरे को मेरी बेटी बहुत प्यारी लगती है। हाँ, शायद मेरे बेटे से भी ज़्यादा मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है। सब लोग बोलते हैं वो नखरीली है, पर मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी। और सब लोग कहते हैं बेटा सीधा है, नखरीला नहीं है। और ये बहुत नखरा करती है, पर देखो कितना शोर मचा रही है। देखो वो दूध पी रहा है तो इसको कर रही है ना। और चलो अब सो गाइस, मैं मिट्टू को डकार दिला रही हूँ और इसको सारी मेडिसिन भी दे दी है। तो बस डकार दिला रही हूँ और फिर अब मैं करूँगी नाश्ता प्लस खाना। इतना लेट हो जाता है तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाती है। सुबह दूध पी लेती हूँ मैं और बस। और अभी मिट्टू डकार लेगी। एक्चुअली D3 पी के ना इसको पता नहीं क्यों एकदम गले में चोक होता है, एकदम करती है। ये देखो, गुया रानी, हाँ मेरी प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी। और बस अब मैं नाश्ता करूँगी, आपको दिखाती हूँ। इसको डकार दिला देती हूँ और इनकी दवाइयों का मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना सारा दवाइयों का, कैल्शियम, आयरन, इसमें मेरी भी है कुछ, मतलब वीक्स वगैरह सब जो लगती है। और एक दूसरी टोकनी मैंने कर रखी है जिसमें इनका ऑयल वगैरह है। तो ऐसे करके बकेट बना रखी है जिसको ईज़िली मैं कैरी कर पाऊँ। तो गाइज़, ये ट्विंस मॉम की दुनिया आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरी दुनिया से आप लोग भी जुड़ जाइए और मैं अपनी लाइफ का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, अपने दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। तो बस, आप पहले भी मुझसे जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़ जाइए और बस। और आपको मज़ा आने वाला है मेरी इस लाइफ में, मेरे इस फेस में। तो बस, और धीरे धीरे मेरे बच्चे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हम बड़े हो जाएंगे बस। और चलो मैं इसको दिलाती हूँ डकार, घोड़ा कर रही है। अब ब्रेकफास्ट कम लंच दोनों आ गया है। ये है थोड़ी से जवे, भिंडी
और केले की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी। अब मैं लड्डू गोपाल जी को चाय और रोटी लगाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए, मम्मी ने अभी केले की बनाई होगी। तो बस, और अभी नाश्ता करा होगा, तो वही नाश्ता भी मिल गया। मैंने एक साथ ही सब करना पड़ जाता है यार, टाइम ही नहीं होता। जो चलिए, और बस मेरा तो ये इसमें मैं अपनी डाइट शेयर नहीं करी, बस थोड़ा सा दिखा दिया आपको। मैं अपने बच्चों का रूटीन शेयर कर रही हूँ, मेरे छोटे छोटे से बाबू का रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी इनका प्ले टाइम है, तो ये लोग प्ले कर रहे हैं, खेली खेली कर रहे हैं दोनों बच्चे मेरे। ये देखो, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मेरे को बोला था कि ना भाई, एक बच्चा तुम रख लेना, एक हम रख लेंगे। तो गाइज़, मैं इनका ये बॉन्ड ख़त्म नहीं करना चाहती थी, जिस भगवान ने मतलब एक साथ दिया। और मतलब है ना, मैंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मेरे को नेचुरली कंसीव हुए थे ट्विंस। और जब भगवान ने इन्हें साथ भेजा है, तो मैं कौन होती हूँ इन्हें अलग करने वाली, और कोई दूसरा कौन होता है। और मैं चाहती थी मेरे बच्चों में हमेशा बॉन्ड बना रहे, तो इनमें बहुत अच्छा बॉन्ड है भगवान की दया से अब तक, और आगे भी बना रहे। और एक साथ खेलते हैं, और एक दूसरे को मारते हैं तो रोते भी नहीं हैं, और बस, और खेल रहे हैं दोनों। तो थोड़ा सा आपसे शेयर करती हूँ। और गाइज़, अगर आपके भी ट्विंस हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत होती है, बट आप सच में मेरा व्लॉग देखिए। और मैंने अकेले अपने ट्विंस मैनेज कर रही हूँ, और आगे भी मैनेज करती रहूँगी। बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाता है, ईजिली हो जाता है। बस अपने भगवान पे भरोसा रखिए। आप एक माँ हो, और माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है। देखो, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, मैं भी जब माँ बनी तो मेरे अंदर भी एक शक्ति आई, जिससे मैं अपने दोनों बच्चों को देख पाती हूँ। और बस आप इनका ना मैनेजमेंट सही रखिए, कि दोनों को भूख लगे तो एक टाइम पे, वरना एक को भूख लगेगी थोड़ी देर बाद, दूसरे को भूख लगेगी। अब दोनों को भूख लगी, मैंने दोनों को फीड करवा दिया है, बाय बॉटल करवाया अभी। हाँ, और उसके बाद मैं बीच में करवा दूँगी। तो उसके बाद क्या है ना, दोनों अपना खेलते रहेंगे, दोनों अपना खेलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो दोनों का सेम टाइम रखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप मेरा व्लॉग देखिए, और आपको भी ट्विन कंसीव हुए तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो मेरा तो यही है कि सबको ट्विन्स कंसीव हो, और अच्छे अच्छे से हो जाए सब कुछ। तो बस, मेरे प्यारे प्यारे ट्विन्स अब खेल रहे हैं, और चलिए मैं जब तक नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइज़, अभी मैं ये सो गया, इसे सुला देती हूँ। और अभी बेटी मेरी जग रही है, ये देखो गाइज़, ये तो सो गया है, और ये देखो ये खेल रही है। तो बस इसको देखती हूँ कैसे करूँ। खुश हो रही है अपने आप को देख के। तो बस, अब चलिए इसको सुला देती हूँ मैं पहले, और इसको देखती हूँ पहले इसने क्या करा है। मेरे को लगा था पॉटी तो नहीं करी है, मिट्ठू को देखती हूँ उसने पॉटी तो नहीं करी। तो क्लीन वगैरह करके फिर इसको भी फीड करा के सुला देती हूँ। जो ये सोते हैं वो मेरा ही फीड लेके सोते हैं, और वैसे भी फीड लेते हैं। तो बस अब माधव सो गया। इसका थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसको कोई मेडिसिन वगैरह तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि अभी अलाउ नहीं होता है। तो बस, और नेज़ल ड्रॉप डॉक्टर ने लिखी है वो ही। और ये देखिए कैसे भी अंदर पकड़ रही है, थोड़ा उल्टा आ रहा है उसमें, है ना। तो बस इसको लेटा देती हूँ पहले। तो ये काम ख़राब हो गया, अभी सो नहीं रही है, माधव सो गया है। जब तक मैं नहीं सोती, जब तक प्रॉब्लम तो है ही, जब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे गोद में आई हुई है, और देखो कैसे बड़े लोगों की तरह हाथ रखती है गले में, है ना। तो कहते हैं ना, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो वही चीज़ है गाइस। मेरी बेटी, मैं तो जब भी सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है यार, मेरी बेटी को मेरे से कोई अलग ना करे बस। और इसकी शादी का तो सोचती हूँ तो मेरे को तो सच्ची में भी सही रोना आ जाता है, रोना नहीं है। और है ना, बस मैं सोचती नहीं हूँ कि भाई शादी होगी तो फिर ये चली जाएगी अपने घर, और इतनी प्यारी मेरी बेटी है। और बस, और देखो अभी भी मेरी आंखों में आंसू से आ गए, है ना। और बस, मुझे अपनी बेटी बहुत 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 प्यारी है, मुझे मेरी बेटी
मुझे मेरा बेटा भी बहुत प्यारा है, लेकिन पता नहीं बेटी से एक अलग ही अटैचमेंट है मुझे। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे बेटी हो, एक बेटी तो हो मुझे एटलीस्ट। मेरी ट्विंस ने तो मतलब बेटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ना यार मेरे को ना शुरू से ही लड़कियों को सजाने वगैरह का बहुत शौक था। जब सिया थी, सिया को भी सजाती थी, और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा मैं बंकू को भी बहुत सजाती वजाती रहती थी। तो बस, और भगवान ने मेरे को खुद मेरी बेटी दी है, तो मैं इसको तो मतलब मेरे को बहुत शौक़ है यार। तो चलिए, और इसको मैं सुलाती हूँ। ये बहुत नॉटी है, ये मेरे बेटे से ज़्यादा नॉटी है, बहुत शैतान है। और देखो देखो इसको देखो, इसको देखो, इसकी ड्रेस। अपनी ड्रेस दिखाती है, दिखा दो मिट्टू, अपनी ड्रेस दिखा दो, अपनी टी शर्ट दिखा दो, टी शर्ट, अपने टॉप दिखा दो, टॉप, ये वाली टॉप दिखा दो, दिखा दो। अपने कपड़े उठा उठा के दिखाती है। जब फ्रॉक पहनाओ तो बहुत उठाती है, बहुत खुश होती है ना। तो बस, और गाइस पता नहीं, अभी तो मेरे बच्चे मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस पर है। तो सब कहते हैं मेरे पे ही हैं, दोनों ही मेरे पर हैं, ऐसा बोलते हैं। तो चलो ठीक है ना यार, मेरे पे अच्छी बात है ना मेरे पर। मेरे को ऐसा लगता है मेरा बेटा हस्बैंड पर है थोड़ा, क्योंकि उसके आइज़ वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड जैसी लगती है मुझे कभी। लेकिन ये मिट्टू रानी, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। चलिए फिर इसको सुला के मिलते हैं। तो गाइस, ये टाइम अब मेरा है, ये टाइम मुझे मिला है मेरे लिए। तो पहले मैं अपने ऑफिस का काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा रह गया था, पेंडिंग था, वो करती हूँ। और अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, और मैं इसीलिए धीरे बोल रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं और ये टाइम मेरा है। तो आप भी इसी तरह मैनेज कीजिए। अगर ट्विंस मोम है तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, और मैंने भी सीखा है। और इतने टाइम में शुरू में मुझे भी बहुत इनिशियल टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, एक सोता था एक जगता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। और बस अब दोनों सो गए। अब कम से कम 1 घंटे बाद या 1-1.5 घंटे बाद ही उठेंगे वो दोनों। तो बस हमें जब तक इसे ऐसे लिटाया है। अब ये टेढ़ी होके, उधर माधव दूध पी रहा है, टेढ़ी होके से लात मारेगी। इतनी गंदी, इतनी नोटी लड़की है। ये देखो कैसे उठा उठा के अपनी टॉप घूम रही है। देखो नीचे खिसक के आ गई उधर से इधर, और अब ये देखो मुड़ेगी, देखना आप। देखो ये कैसी पोजीशन में आ गई, मैंने कैसे लिटाया था, अब कैसी। अब ये धीरे धीरे माधव दूध पी रहा है, उसको लात मारेगी। आप देख रहे हो कितनी नॉटी है ये। और माधव आराम से दूध पी रहा है, और जब वो इसे मारेगा ना फिर रो रो के दिखाएगी। देखो देखो आ गई है यहाँ पे, अच्छी के मार रही है। अभी इसको जुकाम हो रखा है, इसको मैं दोनों बच्चों को जुकाम हो गया है। तो बस, और देखो ये कैसे लेट गई है, और ये लिटाते लिटाते उठ गई। और मैंने भी इसे कर दिया है डायपर फ्री, क्योंकि इनका डायपर फ्री का टाइम है, शाम तक डायपर। देखिए अभी ये उठ गया माधव, इसकी शैतानी चालू। अब गुड्डू मेरी वो भी उठी हुई है। थोड़ी देर में ऐसे ही लेटी हूँ, और माधु का चल रहा है प्ले टाइम, और मिट्टू मेरी सो गई है, मेरी प्यारी बेटी। और माधव को देखो। सो गाइस, मेरा माधु उठ गया है, और देखो इसका शैतानी। इनके पापा आ गए हैं, और इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये हो रहा है इवनिंग का, मतलब रात के बज रहे हैं 9:30, और मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की मालिश। सॉरी 10 बज रहे हैं, तो मैं अपनी बेटी की मालिश कर रही हूँ अभी। और फिर ये दूध पिला के फिर सुला देंगे इसको। तो फिर बस मिट्टू मेरी मालिश कर। तो गाइस अब मैं माधव की मालिश कर रही हूँ, टाइम हो रहा है, नहीं मिट्टू की मालिश मैंने 10:30 बजे करी थी, और माधव की मालिश टाइम हो रहा है 11 बजे। और फिर अभी दूध पिला के फिर सुलाएंगे। अब माधव, माधवलाल गुप्ता, माधव ओए। ये अपने गाने अलग से गाती हुई।
खत्म। माधव लाल जी ने अपनी टी शर्ट डाल दिया मेरे सर पे, समझ नहीं आ रहा कोई क्या हो गया। बहुरानी निकल के बाहर आ रही है। सो गाइस, मेरे दोनों बच्चों ने मालिश करवा ली है, मेरे छोटे छोटे बाबू ने, और इनका बेड मैंने रेडी कर दिया है। और ये मेरी मिट्टू, मेरी बेटी, मेरा बेटा माधव, मेरा प्यारा बाबू, और मेरी मिट्टू गुड्डू। तो गाइस, इसके साथ ही मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं, मैं इनके पास ही लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ हमेशा, और हमेशा रखूँगी। तो बस इसके साथ ही व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12 बजे। फिर इन्होंने अपना लास्ट ले लिया है, और बस ये सोएंगे। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और